5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं। इसमें पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को बहुमत मिलने के आसार हैं। वहीं असम में सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार एक बार फिर सत्ता में आ सकती है। एबीपी और सी वोटर्स के एग्जिट पोल के मुताबिक केरल की 140 सीटों में से लेफ्ट को 71 से 77 सीटों तक जीत मिल सकती है। यहां कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ को 62 से 68 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा बीजेपी के खाते में सिर्फ 2 सीटें जा सकती हैं। एबीपी और सी वोटर्स के एग्जिट पोल के मुताबिक 30 सीटों वाले पौंडीचेरी में बीजेपी गठबंधन को जीत मिल सकती है। बीजेपी यहां से 19 से 23 सीटें हासिल कर सकती है। वहीं कांग्रेस को 6 से 10 सीट और अन्य के खाते में 1 से 2 सीट जा सकती है। एबीपी और सी वोटर्स के एग्जिट पोल के मुताबिक तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में कांग्रेस डीएमके गठबंधन को 160 से 172 सीटें मिल सकती है। वहीं बीजेपी गठबंधन को यहां 58 से 70 सीटें मिल सकती है। इसके अलावा 7 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। रिपब्लिक सीएनएक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक असम में एनडीए को 79, यूपीए को 45 और अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती है। कोविड महामारी के बीच आगामी 4 धाम यात्रा को उत्तराखंड सरकार ने रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि चारों धाम के कपाट अपने तय समय पर ही खुलेंगे, लेकिन केवल पुजारी और पुरोहित ही धामों में पूजा अर्चना करेंगे। यात्रियों को वहां जाने की अनुमति नहीं होगी। भारत बायोटेक ने घोषणा की है कि वो राज्यों को 400 रुपए प्रति डोज के लिए उसके हिसाब से कोवैक्सीन मुहैया कराएगी। कंपनी ने यहां कमी सिर्फ राज्य सरकारों के लिए की है और ये प्राइवेट अस्पतालों को अभी भी एक डोज के लिए 1200 रुपए देने होंगे। आपको बता दें कि इससे पहले बुधवार को सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड के दामों में 25% की कटौती करते हुए 300 रुपए प्रति डोज की घोषणा की थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर और करीना कपूर के पिता बॉलीवुड अभिनेता रणधीर कपूर कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। वेस्ट त्रिपुरा के एक मैरिज हॉल में चल रहे शादी समारोह में छापामार अंदाज में कार्रवाई और लोगों से बदसलूकी करने वाले जिलाधिकारी शैलेश यादव पर आखिरकार गाज गिर गई है। वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री बिप्लब देब के हस्तक्षेप के बाद डीएम का सस्पेंशन हुआ है। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने कोरोना को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जनता पूछ रही है कि शराब पर जो 20 रुपए का सेस लिया गया था, सरकार उस पैसे का क्या कर रही है। इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। आरोप लगाया गया कि सरकार ने इस पैसे का उपयोग असम में किया है। सरकार कोविड मोर्चे पर विफल है। लांजी विधानसभा क्षेत्र की पूर्व विधायक किशोर स्मृति अपनी 29 सूत्री मांगों को लेकर अनशन पर हैं। पूर्व विधायक का कहना है कि अब तक कोविड-19 से जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है उन्हें सरकार 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दे। कोविड का इलाज फ्री होना चाहिए। सारे पैथोलॉजी में फ्री होना चाहिए। सरकार को सेना की सहायता लेनी चाहिए। कोरोना महामारी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में लॉकडाउन से बचना है तो सरकार और प्रशासन द्वारा जारी आदेशों को गंभीरता से लेना होगा। ये चेतावनी चौक चौराहों और कॉलोनियों पर भोपाल पुलिस की ओर से दी जा रही है। कबीरधाम पुलिस लोगों को जागरूक करने के लिए अलग तरीका अपना रही है। पुलिस के जवान एक तख्ती पर अपनी समस्या लिखकर लोगों को संदेश दे रहे हैं कि जिले वासियों की सुरक्षा के लिए घरेलू समस्या होते हुए भी पुलिस जवान सड़कों पर हैं। पंडरिया थाना प्रभारी चौक चौराहों पर गाना गाकर घरों में रहने की अपील कर रहे हैं। छिंदवाड़ा के कलेक्टर कार्यालय में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अनोखी शादी हुई, जहां शादी में दोनों परिवार के एक सदस्य शामिल हुए और शादी में होने वाले फिजूल खर्चे की राशि से कोरोना मरीजों की सहायता के लिए 11,000 रुपए रोगी कल्याण समिति छिंदवाड़ा को दान में दिए गए। लॉकडाउन में रायपुर में चोरी छिपे नशे के कारोबार का खुलासा हुआ है। दूसरे राज्यों की अवैध शराब के बाद प्रतिबंधित नशीली गोलियां बेचने वाले गिरोह के 3 शातिर आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से करीब 200 नग प्रतिबंधित नशीली दवाएं जब्त की गई। भिंड जिला अस्पताल में आधी रात ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने पर कोविड वार्ड में हंगामा मच गया। ड्यूटी पर तैनात स्टाफ से अभद्र व्यवहार किया गया। इतना ही नहीं, सिलेंडर लूटने का भी प्रयास किया गया। सूचना पर कलेक्टर एसपी मौके पर पहुंचे और हंगामे को शांत कराया। टेंडर्स के गुस्से को देखते हुए आनंद फानन में मालनपुर से ऑक्सीजन की एक गाड़ी मंगाई गई। इंदौर में एक महिला ने पति की कोरोना से मौत होने के बाद खुद भी फांसी लगाकर जान दे दी। 32 साल की नेहा पवार के पति का पीएससी में चयन रेंजर के पद पर हुआ था, लेकिन ट्रेनिंग से पहले वो कोरोना पॉजिटिव हुए और इस दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया, जिसके कुछ घंटे बाद ही नेहा ने फ्लैट पहुंचकर खुदकुशी कर ली।
कोरोना कर्फ्यू के चलते भिंड के अटेर में चंबल नदी पर बने अस्थायी पुल बंद होने से लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार नजर आ रहे हैं। नदी पार करते हुए यहां पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर जुर्माना लेकर छोड़ दिया। इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। पुलिस की सख्ती देखकर कुछ लोग आदि नदी पार करने के दौरान वापस उत्तर प्रदेश लौट गए। भिलाई नगर थाने में सिपाहियों ने खुद को कोरोना से बचाने के लिए देसी जुगाड़ ढूंढ लिया है। थाने में कुकर और प्लास्टिक पाइप के माध्यम से स्टीम मशीन तैयार कर रोजाना भाप ले रहे। इस मशीन से एक साथ 4 सिपाही भाप ले सकते हैं। ऐसा कई थानों में किया जा रहा है। वहीं जवानों को गर्म पानी और नमक के गरारे करने के लिए भी कहा जा रहा है। दतिया सीएमओ डॉक्टर आरवी कुरेले ने एक अजीबोगरीब आदेश पारित किया है। आदेश में फीवर क्लिनिक और कोविड-19 सेंटरों को निर्देशित किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति का ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से कम हो या पल्स रेट 100 मिनट से ज्यादा हो तो फीवर क्लिनिक डॉक्टर कोविड-19 जांच के लिए सैंपल ले। लोग इस आदेश की आलोचना कर रहे हैं। पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की कमी के कारण कई ट्रेनों के फेरे कम किए हैं तो कई ट्रेनों को रद्द भी किया है। इंदौर और मुंबई के बीच चलने वाली दुरंतो एक्सप्रेस को गुरुवार को निरस्त कर दिया गया, जबकि 6 ट्रेनों के फेरे कम किए गए हैं। फिलहाल ट्रेनों को अस्थायी रूप से बंद किया गया है। महासमुंद में रेमडेसिविर के अवैध कारोबार पर कार्रवाई की गई। माइलैंड कंपनी का इंजेक्शन को बेचने के लिए एक शख्स ग्राहक की तलाश कर रहा था, तभी पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने खुद को जिला अस्पताल का डॉक्टर बताया, जिसके पास से 6 इंजेक्शन अभी मिले हैं। एमपी में स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए अब बीएससी नर्सिंग और जेएनएम ट्रेनिंग सेंटर के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की इमरजेंसी कोविड ड्यूटी लगाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की अपर संचालक ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। 6 जिलों में नर्सिंग स्टूडेंट्स की पोस्टिंग सीएमएचओ के अधीन की गई है। इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा, कटनी, विदिशा और बैतूल में 30 स्टूडेंट्स की ड्यूटी 31 मई तक के लिए लगाई गई है। इस दौरान इन स्टूडेंट्स को 20,000 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से वेतन दिया जाएगा। ग्वालियर शहर के कोविड अस्पतालों की लापरवाही सामने आई है। कोरोना से संबंधित बायो वेस्ट मटेरियल बीच सड़क पर फेंका जा रहा है, जिससे शहर में और संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। शिकायत के बाद प्रशासन जागा और निजी अस्पताल की गाड़ी को बायो वेस्ट मटेरियल फेंकते समय अधिकारियों ने पकड़ लिया। नगर निगम आयुक्त ने हॉस्पिटल संचालक को नोटिस जारी किया है। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में आज विचाराधीन बंदी की इलाज के दौरान मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन ने बंदी को कोरोना संक्रमित बताकर परिजनों को डेड बॉडी देने से इनकार कर दिया। डेड बॉडी देने को लेकर परिजनों ने अस्पताल के मुख्य गेट पर ताला लगाकर हंगामा किया, प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। बाद में प्रशासनिक अमले ने परिजनों को शांत कराया। दमोह में कोरोना संक्रमित महिला मरीज की मौत के बाद उसके परिजन ने जमकर हंगामा किया। अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की, ऑक्सीजन सिलेंडर को भी उठाकर फेंक दिया। साथ ही वहां पर रखे टेबल कुर्सियों को भी तोड़फोड़ कर फेंक दिया गया। भिंड जिला अस्पताल में उस समय हंगामा मच गया जब कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए पुलिस ने अटेंडर्स को बाहर निकाला। इस बीच एक मरीज की मौत हो गई। हंगामे को देखते हुए अस्पताल परिसर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। कलेक्टर और एसपी भी मौके पर पहुंचे। दोनों पक्षों को समझाइश देने के बाद मामला शांत कराया। बिलासपुर में एक ऐसा हॉस्पिटल है जो कोरोना मरीजों के इलाज के साथ उनका मनोरंजन भी कर रहा है ताकि मरीज बीमारी से जल्द स्वस्थ हो सकें। यहाँ पर न सिर्फ कोविड मरीजों की सेवा बल्कि उन्हें डांस, कसरत और योगा तक सिखाया जा रहा है। सुबह और शाम के समय मरीजों को 1 घंटे तक इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कांकेर में अब कोरोना की आरटीपीसीआर जांच हो सकेगी। जिले के लोगों को 30 अप्रैल से जांच की सुविधा मिल सकेगी। आपको बता दें कि भारतीय चिकित्सक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने कांकेर जिले में 2.5 करोड़ की लागत से बने वायरोलॉजी लैब को आरटीपीसीआर जांच करने के लिए अनुमोदित कर दिया है। सियाराम साहू की नियुक्ति बतौर अध्यक्ष के लिए भाजपा की सरकार में हुई थी, लेकिन राज्य में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद उन्हें बीते साल इस पद से हटा दिया गया था। सरकार के इस फैसले को सियाराम ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने सियाराम साहू की दायर याचिका पर सुनवाई 7 मई तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने मामले पर पहले से फैसला सुरक्षित रख लिया। आपको बता दें कि साहू की जुलाई 2018 में छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुई थी। जबलपुर में गेहूं खरीदी का काम तेजी से किया जा रहा है। जिले में गेहूं खरीदी के लिए जिला प्रशासन ने 123 खरीदी केंद्र बनाए। सभी केंद्रों में खरीदी का काम किया जा रहा है। करीब 80% किसानों को एसएमएस के माध्यम से सूचना भेजी गई है, जिससे किसान अपनी बारी आने पर ट्रैक्टर और ट्रक में भरकर गेहूं लेकर खरीदी केंद्र पहुंच रहे हैं। जशपुर जिले में अवैध ईंट भट्टों का संचालन करने वाले हरे भरे पेड़ों की कटाई कर अपने भट्टों में कीमती लकड़ियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। वहीं
अधिकारी सुविधाओं के अभाव की बात कर रहे हैं। हालांकि वन अमले ने दबिश देकर भारी मात्रा में हरे भरे पेड़ जब्त किए हैं। बलरामपुर जिले के ग्राम बगीमा में स्थित उद्यानिकी विभाग में लापरवाही और पानी की कमी के कारण कई प्रजातियों के 12,000 से ज्यादा पौधे सूखने लगे। इन पौधों को ग्रीन शेड के नीचे रखा गया और लाखों खर्च के बाद भी लापरवाही देखी जा सकती है। सरायपाली पुलिस ने प्रतिबंधित सामान बेचने वाले गोदाम और दुकानों पर छापेमारी की। पुलिस ने 5 व्यापारियों से लगभग 22 लाख रुपए के प्रतिबंधित नशे के सामान को बरामद किया। सभी लॉकडाउन का फायदा उठाकर अवैध रूप से सामान का भंडारण कर रहे थे, जिसमें गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट शामिल है। इंदौर की कनाडिया पुलिस को चेकिंग के दौरान एक कार से 22,80,000 रुपए मिले हैं। वहीं एक कार भी जब्त की गई है। पुलिस 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। भिंड ग्वालियर NH 92 पर रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने एक दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला घायल हो गई है। पुलिस ने DCM चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दतिया में अवैध रेत का खनन और परिवहन लगातार जारी है। सर्वाधिक रेत खनन नदियों से पनडुब्बी डालकर और JCB के साथ किया जा रहा है। जिले में महज 40 खदानों से ही रेत निकालने के लिए उन्हें वैध ठहराया गया, लेकिन इन खदानों में रेत कम होने के कारण माफिया वन भूमि में आने वाली खदानों से खनन कर रहे हैं।